Good morning, students. Beta, today we will start chapter number 4. The name of the chapter is Operations on Whole Numbers. Before starting the chapter, we will do the properties of whole numbers. Okay. First property is closure property. If you want to write, you can write on your notebook firstly. After that you will solve exercise 4.1. ओके हाँ जी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है होल नंबर की? दैट व्हेन वी ऐड एनी टू होल नंबर्स वी गेट अ होल नंबर. वी गेट अ होल नंबर. सपोज a is 2, b is 3, 2 plus 3 that is 5. That means when we add two whole numbers we get a whole number. That means क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल इन एडिशन. एडिशन पे अब अप्लाई हो रही है. ओके अगर हम बोले कि क्लोजर प्रॉपर्टी और किस पे अप्लाई हो जाती है? मल्टीप्लिकेशन. देखिए मल्टीप्लिकेशन पे भी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है. कैसे अप्लाई होती है? व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर्स वी गेट अ होल नंबर. सपोज वी विल टेक द सेम एग्जांपल, 2 × 3 that is 6. When we multiply any two whole numbers we get a whole number. ओके अब देखिए एडिशन पे भी अप्लाई हो गई, मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई हो गई. अगर हम बोलें कि क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है? बेटा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सपोज आई हैव टेकन एनी नंबर दैट आई हैव टेकन 3. A I have taken 3 and B I have taken 5. Okay, and C the result of C will be -2. इंटीजर्स में हम पढ़ेंगे when we subtract any number smaller number from the greater number the result will be negative. 3 में से 5 माइनस नहीं हो रही, इसका मतलब 5 में से 3 माइनस के 2 जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वो इसके साथ आएगा -2. दैट मीन्स ये जो नंबर हैं ये होल नंबर्स हैं, बट जो -2 है ये इंटीजर है. ओके ये होल नंबर नहीं है. दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रही है सब्ट्रैक्शन में. इन द सेम वे डिवीज़न में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी. हाउ? A डिवाइडेड बाय B इज़ इक्वल टू C. देखिए अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 2 डिवाइडेड बाय 4, ओके 2/4 ऐसे ही आएगा, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 1/2. ये भी एप्लीकेबल नहीं होगी. दिस इज़ अ होल नंबर, दिस इज़ अ होल नंबर, बट दिस इज़ अ फ्रैक्शन. ओके तो ये प्रॉपर्टी इस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी. तो आपको पता चल गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल हो रही है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे एप्लीकेबल नहीं होगी. इज़ इट क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? देखिए व्हेन वी ऐड एनी टू होल नंबर्स, और जब हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे b + a + b, a 2 है b 3 है. अब मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, b पहले ले लिया, 3 + 2. आप चाहे 2 में 3 प्लस करो चाहे 3 में 2 प्लस करो, आंसर 5. दिस इज़ इन एडिशन में ऐसा 2 + 3 और 3 में 2 प्लस करते हैं चाहे 2 में 3 प्लस करते हैं, रिज़ल्ट विल बी 5. दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल होती है. अगर हम इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करें, देखिए 2 × 3, 3 × 2. देखिए a × b, जहाँ b को मल्टीप्लाई a से किया, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6. इसका मतलब है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है. इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, जैसे क्लोजर में आपको बताया था. वी विल टेक एन एग्जांपल, a - b, b - a. a हमने 4 ले लिया, b 2 ले लिया. b जो है अब हमारा 2 - 4. देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है. ये होल नंबर है बट ये आपको बताया था इंटीजर है, तो ये प्रॉपर्टी जो है डिवीज़न पे एप्लीकेबल नहीं होगी. हाँ जी बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन डिवीज़न. अब देखिए
A डिवाइडेड बाय B और B डिवाइडेड बाय A। अगर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, B 2 ले लिया, ओके, और B 2 A 4। अब देखिए 4/2 2/4, इसका रिज़ल्ट आ रहा है 2, इसका रिज़ल्ट आ रहा है 1/2। ये होल नंबर है बट ये क्या है, फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं हो रही। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर्स की, वो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो किस पे अप्लाई हो रही हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे एप्लीकेबल नहीं हो रही। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट 2 नंबर्स को हमने ब्रैकेट में रख लिया, ओके, और इसमें हमने लास्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट्स में रख लिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, 2, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, इन द सेम वे दैट मीन्स अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें 2 और 3 5 + 4, इसमें हम सोल्व करें 4 + 3 7, रिज़ल्ट विल बी सेम। चाहे आप 2 और 3 को पहले प्लस कर लो, चाहे 3 और 4 को बाद में प्लस कर लो, रिज़ल्ट विल बी सेम। इसका मतलब है एडिशन में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, इन द सेम वे मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो हम क्या करेंगे, A × B × C, तो हमने सेम उसमें भी ब्रैकेट फर्स्ट 2 नंबर्स में ले ली और इसमें भी लास्ट 2 नंबर्स में ले लिया। तो अगर आप सेम नंबर्स ही ले लो, 2 3 = 6, इसमें 4 3 = 12, 6 4 = 24, 12 2 = 24। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल है। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी ले लें, देखिए सब्ट्रैक्शन में अगर हमने प्रॉपर्टी ली, हाँ जी बेटा, अब मैंने यहाँ पे जैसे नंबर ले लिया 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, इन द सेम वे यहाँ पे भी मैंने नंबर्स की वैल्यू फिल कर दी। 5 - 4 दैट इज़ 1, -3, यहाँ पे 4 - 3 दैट इज़ 1। अब देखिए -2 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, और यहाँ पे 4 आ रहा है, दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन। इन द सेम वे अगर हम डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, हाँ जी बेटा, देखिए अगर हम यहाँ पे ले ले 8, यहाँ पे ले ले 4 और यहाँ पे ले ले 2, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये लास्ट नंबर्स को हम ब्रैकेट में रखेंगे, 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। अब हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट सेम आ रहा है। 8 / 4 2, डिवाइडेड बाय 2 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 / 2 दैट इज़ 2, और यहाँ पे आ रहा है 4। आंसर नॉट सेम, दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन डिवीज़न। अब हमें अच्छे से पता चल गया कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में अप्लाई नहीं होती। क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन होता है एक नंबर हमारे पास होल नंबर आता है और दूसरा इंटीजर आता है। इन द सेम वे डिवीज़न में एक हमारे पास होल नंबर आता है, दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन आता है, रिज़ल्ट सेम नहीं आता। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रिज़ल्ट सेम आता है। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये किस पे एप्लीकेबल होती है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस पे अप्लाई होती है। और इसके 2 पार्ट्स हैं। दूसरी जो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है। अब देखिए कैसे, फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यह हमने पहले भी किया था 1.8 या 9 में आई थिंक। जैसे एक नंबर A है, उसने मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर से, B और C से। देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ, 5 × B मैंने ले लिया 3, C ले लिया मैंने 4। अब देखिए इसको सिंपली भी आप कर सकते हो, 5 × 3 + 4 दैट इज़ 7, 35 आ गया। ठीक है, दूसरा इसका मेथड क्या है, इसका मेथड क्या है कि अगर हम क्या करें, A को B से मल्टीप्लाई करें पहले,
उसके बाद a को c से मल्टीप्लाई करें, सेंटर में प्लस का साइन आ गया। अब हम वही एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर थे, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। तो हम ये a है और ये b है और ये c है, a ने b से मल्टीप्लाई हुआ 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 15 और 20 35, रिज़ल्ट इज़ सेम। अब देखिए नेक्स्ट जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इस केस में b जो है ग्रेटर नंबर होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। देखिए अगर मैंने a को ले लिया 8, b को ले लिया 10, c को ले लिया 3। देखिए अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें 10 माइनस 3 दैट इज़ 7, 56 आ गया। अगर हम सेम नंबर्स लेके a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई c, माइनस का साइन, अब a क्या है 8, इधर हम लिख लेते हैं वही नंबर। पहले हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 80 माइनस 24 दैट इज़ 56। देखिए बेटा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन विद 0 एंड 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 8 प्लस 0, तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। ठीक है, 8 प्लस 0, 0 मतलब हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, 8 का 8 आ गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट आपका 0 आएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 8 माइनस 0, रिज़ल्ट विल बी दैट नंबर। क्लियर? हाँ जी बेटा, अब अगर हम किसी भी नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है सक्सेसर। जब आप कोई भी नंबर में 1 प्लस करते हो तो क्या आ जाता है, नेक्स्ट नंबर। अगर हम किसी भी नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रीडेसेसर, पिछला नंबर आ जाता है। और अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। ये सारी 0 वाली थी, 0 के साथ रिलेटेड। जब हम किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो वही नंबर, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, माइनस करते हैं 0 तो वही नंबर। इन द सेम वे जब हम किसी में 1 प्लस करते हैं तो नेक्स्ट नंबर, 1 माइनस करते हैं तो प्रीडेसेसर नेक्स्ट पिछला नंबर, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब देखिए बेटा, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपने माइंड में रखना है, ऐसे ही है ना, 0/2, हम 0 को 2 पार्ट्स में कर रहे हैं, ओके, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। ओके, कीप इन माइंड दीज प्रॉपर्टीज़। नाउ after that we will start exercise 4.1.